बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, विगत सप्ताह में हमने जो विपक्षियों ने 4 प्रश्न दिए थे, उसमें जो प्रथम प्रश्न था कि परम धाम में राधा कृष्ण जी या राज श्यामा जी, उसके ऊपर हमने साक्ष्यों के साथ विस्तृत चर्चा की एवं सिद्ध किया कि परम धाम में जो अक्षरातीत युगल जोड़ी से विराजमान हैं, उनके मूल नाम श्री कृष्ण राधा ही हैं। इसको हमने वाणी, बीतक व शास्त्रों की साखियों से सिद्ध किया और प्रत्युत्तर में हमने कहा भी था कि जो चौपाइयां व श्लोकों से हमने सिद्ध किया है, उसके ऊपर अगर आपको कोई संशय है, विपक्षियों को पूछा था आपको कोई संशय है तो चर्चा के लिए आइए, चर्चा कीजिए। किंतु हफ्ता भर निकलने के बाद भी उन चौपाइयों पर कोई चर्चा के लिए नहीं आए। हमने कहा भी था कि वह चौपाइयां, उन चौपाइयों के अर्थ श्रुति परंपरा से जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने समय में अपने शिष्यों को सुनाया था, श्रुति परंपरा से जो हम सुनते आ रहे हैं और जो स्पष्ट है, उन्हीं अर्थों के माध्यम से ये सिद्ध किया गया था। अब संवाद के लिए जो वो पत्र लेकर के आए थे, उसमें दूसरा जो उनका प्रश्न था या दूसरी बात जो उन्होंने लिखी थी कि तारतम्य परिवर्तन। तारतम्य में क्या परिवर्तन किया गया है? तो प्यारे सुंदर साथ जी, एक बात सेवाधाम मेड़ता अथवा संपूर्ण निजानंद संप्रदाय ये कहता है और ये अकाट्य सत्य है, तारतम्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब से तारतम्य अवतरित हुआ संवत 1687 से लेकर आज की घड़ी तक, तारतम्य मंत्र हो या तारतम्य ग्रंथ हो, उसकी एक भी मात्रा अथवा शब्द में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ है और न ये परिवर्तनशील है, क्योंकि अखंड की वाणी है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक मात्रा का भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो करेगा वह प्रथम तो निजानंद संप्रदाय का अनुयायी माना ही नहीं जाएगा, द्वितीय उसे नरकगामी होना पड़ेगा। निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का मूल मंत्र अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने राधा जी के आवेश स्वरूप सुंदरबाई की आत्मा सद्गुरु श्री देवचंद्र जी को निज नाम श्री कृष्ण जी शब्दों से ही प्रदान किया था। सद्गुरु ने श्री जी को भी इन्हीं शब्दों के साथ मंत्र प्रदान किया था। अब आप कहते हैं, कौन आप? ये विपक्षी लोग, या उन्हें कहना चाहिए मंत्र बदलू लोग,
क्या कहते हैं, संवत 1732 में दिल्ली में श्री जी ने मंत्र को परिवर्तन किया। बड़ी हंसी की बात है। तो हमारा उनसे केवल इतना ही कहना है, हे मंत्र बदलुओं, कृपया इसका प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। किसी चीज का प्रमाण तो होगा ना, आप ऐसे ही कुछ भी कह देंगे। अरे प्राणनाथ जी ने तो परम धाम जो शाश्वत सत्य है, कहते हैं ना सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी इस संसार में उन्होंने उस सत्य को बतलाने के लिए, परम धाम को बतलाने के लिए प्रमाण प्रस्तुत किए, साक्ष्यां प्रस्तुत की। तो जरा आप भी इतना बतला दीजिए कि आप कहते हैं मंत्र को बदला गया, तो उसका प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। हम बड़े विनम्र होकर के पूछ रहे हैं आपसे। प्रमाण के रूप में, जब प्रमाण के लिए पूछा जाता है तो प्रमाण के रूप में वो लोग क्या देते हैं। अब मंत्र कब बदला गया, तब कहते हैं संवत 1732 में। और प्रमाण कहाँ का देते हैं, आज से लगभग 150 वर्ष प्राचीन वाणी को, हस्तलिखित वाणी को हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। बड़ी मजे की बात है। देखिए कैसे ये भ्रमित करने का एक तरीका है, और लोग भ्रमित कैसे हो जाते हैं। जरा भी अपनी मति का उपयोग नहीं करते, बुद्धि का उपयोग नहीं करते। अब हमारी यहां जिज्ञासा है कि जब श्री जी ने मंत्र को परिवर्तन कर दिया, तो श्री जी के समय ये क्यों नहीं लिख दिया गया। आप कहते हैं श्री जी ने स्वयं मंत्र परिवर्तन किया है, संवत 1732 में ही कर दिया। 19 वर्ष तक उसके पश्चात उनकी ये संसारिक लीला चलती रही, तो उन्होंने ही उसी समय अपने ही हाथों से ये परिवर्तित मंत्र को क्यों नहीं लिख दिया गया। श्री जी के अंतर्धान के लगभग 250 वर्ष के पश्चात क्यों लिखा गया, उसी समय क्यों नहीं लिखा गया। जबकि आपको हम लोगों ने श्री जी के मात्र 1 वर्ष पश्चात, यानी संप्रदाय का प्रथम एक ही व्यक्ति द्वारा हस्तलिखित वह सबसे प्राचीन उपलब्ध श्री जी के अंतर्धान के मात्र 1 वर्ष पश्चात की वाणी से ये सिद्ध किया है कि तारतम ग्रंथ में, तारतम सागर ग्रंथ में कहीं भी मंत्र के रूप में, उस प्राचीन प्रति में मंत्र के रूप में कहीं भी श्री जी साहेब जी शब्द नहीं आया है। मंत्र के रूप में वह शब्द कहीं नहीं लिखा गया है। तो वर्तमान में अब जो सबसे प्राचीन प्रति होगी, तो वर्तमान में आधिकारिक प्रति वही कहलाएगी, आधिकारिक वाणी भी वही कहलाएगी, और उसी को नकल करना होगा। जितनी भी प्रतियां उसके बाद होगी उसी की नकल करनी होगी, उसी की नकल आधिकारिक मानी जाएगी। आप कुछ भी लिख दें वो आधिकारिक नहीं होगा, उसकी जो नकल है वही आधिकारिक नकल मानी जाएगी। अब आप यहां क्या कहते हैं, देखिए बड़े चालाक लोग हैं ये, केवल बातों को गोल गोल कैसे घुमाना है वो इनसे सीखे। और जब सबसे प्राचीन आधिकारिक प्रति इनको बतला दी गई, उसमें कहीं भी मंत्र नहीं आया, श्री मंत्र के रूप में श्री जी साहेब जी शब्द लिखा हुआ नहीं आया, जब इतना बतला दिया तो फिर अब ये क्या कहने लगते हैं, केशव दास जी ने जो संकलन किया उसको दिखाओ, उसमें जो होगा वही मानेंगे। अरे अल्पज्ञों, जिसने सबसे पहले हस्तलिखित वाणी को लिखा होगा, क्या उसने मन से लिखा है? कैसे लिखेगा वह उसी संकलित प्रति की ही तो नकल करेगा। 18,758 चौपाई क्या उनको याद थी? वह उन्हीं को तो देख करके लिखेंगे, मन से थोड़ी लिखेंगे। और जिस समय
प्रथम हस्तलिखित वाणी लिखी जा रही थी, तब माना कि श्री जी नहीं थे, इस पंच भौतिक शरीर से हमारे सामने उपस्थित, इस सांसारिक लीला के रूप में हमारे सामने उपस्थित नहीं थे, किंतु उस समय संकलनकर्ता केशवदास जी थे, लालदास जी थे, मुकुंदास जी थे, महाराजा छत्रसाल जी थे। जब वाणी लिखनी आरंभ की गई, प्रथम हस्तलिखित वाणी लिखनी आरंभ की गई, तब तो ये सब थे ही। अच्छा, वाणी पूरी हुई जब तक छत्रसाल जी महाराज स्वयं थे, तो क्या उन्होंने दृष्टिगत नहीं किया होगा कि क्या लिखा है? माना कि संकलित वाणी में अगर मंत्र में श्री जी साहिब जी होता, तो प्रथम हस्तलिखित वाणी में भी अगर उसे कहीं भी नहीं लिखा जाता, तो उसे त्रुटि सुधार करने के लिए वे लोग नहीं कहते, उन्हें छत्रसाल जी महाराज नहीं कहते कि अरे देखो श्री जी ने मंत्र को बदल दिया है और आपने वो बदले हुए मंत्र को नहीं लिखा है, तो त्रुटि सुधार नहीं करवाते? उन्होंने क्यों नहीं किया? अरे उस समय आप सोचिए, तो इसका मतलब आपके हिसाब से तो वे सब गलत हैं और केवल आप ही सही हैं। बड़े सोचने वाली बात है। कभी आप कहते हैं मंत्र तो आया ही नहीं, अब कुछ सिद्ध नहीं होता है तो बातों को फिर घुमाने लगते हैं। मंत्र आया ही नहीं तो फिर परिवर्तन और ना परिवर्तन जैसा विवाद ही क्यों? आपके संवाद में यह बात आनी ही नहीं चाहिए कि मंत्र में परिवर्तन। जब आप अपनी बातों पे अटल रहिए ना, जब आप कहते हैं मंत्र आया ही नहीं, तो इस टॉपिक को हटा दीजिए आप, तो आपके लिए तो कोई मंत्र है ही नहीं। लेकिन बिना विवाद के रोटी पसती नहीं है, कुछ न कुछ विवाद करना है। अब कभी आप क्या कहते हैं, मंत्र तो 2 बार आया है, पहले कह दिया मंत्र आया ही नहीं, तो सत्य ने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि मंत्र तो है, तो कह दिया, तो आपने लिख दिया कि श्री जी साहिब जी वाला है, तो ये भी सिद्ध कर दिया गया कि मंत्र में तो केवल श्री कृष्ण जी है, तो आपने ये कह दिया 2 बार आया। चौपाइयों का अर्थ का अनर्थ करना तो कोई आपसे सीखे। हर चौपाई का अर्थ आप अपने हिसाब से अलग कर बैठते हैं, और जो परमहंसों, आचार्यों ने, परमहंसों ने, गुरुओं ने, सदगुरु जी ने, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने किया, और वही श्रुति परंपरा से चला आ रहा है, उन अर्थों को आप मानते नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप कहते मंत्र 2 बार आया, तो बतलाइए जरा कहां है दूसरा मंत्र, है कहां? जब श्री जी ने 1732 में ही, आप जैसा कि आप कहते हैं, अच्छा, और जो ये चौपाई है 2 बार मंत्र आया, उसकी जो चौपाई है तारतम आए 2 बेर, उस चौपाई को भी श्री जी ने संवत 1732 के आसपास कह दिया था। तो अगले 19 वर्ष तक उन्होंने कहीं वो दूसरा मंत्र क्यों नहीं लिखा? 100 उनके जाने के लगभग 250 वर्ष के बाद ही वो स्वरूप साहब में कहीं पे लिखा हुआ क्यों पाया गया? तो ये कुछ प्रश्न आपके ऊपर उठते हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। अब आप जैसा कि कहते हैं श्री कृष्ण जी परम धाम, श्री कृष्ण के नाम से जो मंत्र जप करेगा उसको परम धाम नहीं मिलेगा, तो क्या श्री जी को ये पता नहीं था? क्या कहते हैं आप? जब आप कहते हैं कि कृष्ण जी परम धाम में नहीं है, आपका कथन यही है, परम धाम में तो राजश्यामा है, श्री जी साहिब जी हैं, कृष्ण जी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उनका नाम लेने या उनके नाम का मंत्र जपने से परम धाम भी नहीं मिलेगा। तो क्या ये श्री जी को नहीं पता था? अगर श्री जी को ये पता था तो उन्होंने अपने समय में इसे क्यों नहीं परिवर्तन कर दिया? आप ही को ये बात क्यों पता चली कि कृष्ण जी परम धाम में नहीं है? श्री जी को क्यों नहीं ये पता चली? जब ये हो जाता है, सारी साखियां हम प्रस्तुत कर देते हैं, तब फिर आप बदलने लगते हैं।
अब कभी आप कहते हैं दोनों मंत्र को मान्यता मिले। अरे भाई, जब आप प्रथम को मंत्र ही नहीं मानते, कृष्ण जी शब्द लिखे हुए को मंत्र ही नहीं मानते, तो मान्यता किस बात की उसकी? हमारे जैसे अटल रहिए ना। हम सत्य के साथ शुरू से अटल हैं कि मंत्र में अगर शब्द है तो श्री कृष्ण जी है और वही रहेगा, वही था, वही है, वही रहेगा। लेकिन जब सारी साक्ष्य हम प्रस्तुत करते आप बदल जाते हो। चलो दोनों मंत्रों को मान्यता मिले। क्यों जी? मंत्र में जिसने श्री जी शब्द जोड़ा वो कोई भगवान है जो वो जोड़ देंगे और हम मान लेंगे? हैं? और वो भी कौन सा मंत्र? दुनिया में इतने मंत्र आए, सब यहीं के बनाए हुए, लेकिन आप किस मंत्र में बदलने की बात कर रहे हैं? जो साक्षात अक्षरातीत ने प्रदान किया है। अक्षरातीत प्रदत्त मंत्र में बदलाव कर दें, वो भी किसी साधारण एक मनुष्य से? मंद बुद्धि समझ रखा है क्या? अक्षरातीत प्रदत्त मंत्र को परिवर्तन करने का अधिकार केवल और केवल उन्हीं का है जिन्होंने ये मंत्र प्रदान किया है। मंत्र साक्षात अक्षरातीत ने प्रदान किया, वही चाहे तो इस मंत्र को बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। इसलिए अब अपने असत्य को सत्य सिद्ध करना है। अगर आप अपने असत्य को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं तो अक्षरातीत को प्रकट करो, वही मंत्र को बदल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बदल सकता है। और अक्षरातीत कैसे प्रकट होंगे? या तो निज नाम श्री कृष्ण जी के जप करने से प्रकट होंगे या भागवत श्रवण करने से प्रकट होंगे। और अन्यथा अगर नहीं प्रकट कर सकते हो तो चिंतामणि बन जाओ, कल्याण हो जाएगा, उसी में कल्याण है। तो श्रीमान जी, तारतम्य परिवर्तन की तो कोई बात ही नहीं है और आप इन बातों के साथ संवाद करेंगे। न कोई ठोस साक्षी है, न प्रमाण है, केवल गोल गोल जलेबी की तरह बातें घुमाते हैं, बिना बेसिर पैर क्या प्रश्न करते हैं और कहते हैं आपको संवाद करना है। अरे संवाद के लिए कोई वाद तो होना चाहिए। आप तो केवल और केवल विवाद कर सकते हैं, संवाद नहीं। पहले कोई ठोस बात लाओ संवाद के लिए, फिर आना संवाद के लिए। बात करते हैं संवाद की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे भ्रमित करने वाली बातों में न उन बातों को पढ़ें, न उन बातों को श्रवण करें और एक अपने सत्य पर अटल रहें। इसी अपील के साथ सेवाधाम मेड़ता से अनिरुद्ध भंडारी का प्रणाम स्वीकार करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।